चलिए अब नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गौरक्षक पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। वहां ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या 40 लाख के पार। कोरोना के 86,432 नए मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 81 और मौतें हुई हैं। 1006 नए मामले सामने आए हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की बड़ी छलांग। यूपी ने 10 अंकों की लगाई बड़ी छलांग। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर यूपी। प्रदेश में कारोबार करना हुआ आसान। 2017 और 18 में 12वें नंबर पर था यूपी। बुलंदशहर में पुलिस और 25,000 के नामी बदमाश के बीच में मुठभेड़। फायरिंग में एक सिपाही को लगी हाथ में गोली। बदमाश से तमंचा और कारतूस बरामद। मनीष उर्फ एंटा पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज। ग्रेटर नोएडा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी है गोली। 2 बदमाश मौके से हुए फरार। लूट का ऑटोमोबाइल, नकदी, तमंचा बरामद। श्रद्धांजलि समारोह में सीएम ने कहा कि दोनों ब्रह्मलीन महंत की पुण्यतिथि एक दिन के अंतराल पर पड़ती है। उन्होंने कहा कि हमें कृतज्ञता के साथ अपना मूल्यांकन करने का अवसर भी मिला है। अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और गौरक्षक पीठ को देखना चाहिए कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ के प्रयासों को उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने किस तरह से आगे बढ़ाया। बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके करीबियों की संपत्तियों पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। करोड़ों की 2 संपत्तियों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया है। अतीक अहमद के 25,000 इनामी इमरान की हाईकोर्ट पानी टंकी के पास 3 मंजिला इमारत को भी बुलडोजर ने चलाकर ध्वस्त किया। साथ ही अतीक अहमद के नवाब यूसुफ रोड पर करोड़ों की एक इमारत पर भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। आरोप है कि अतीक अहमद के साढ़ू इमरान ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन को कब्जा करके निर्माण कराया था। कौशाम्बी जिले के बीजेपी से ट्रायल विधायक संजय गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया है। विधायक का आरोप है कि सांसद ने छवि धूमिल करने के लिए फेसबुक पर गलत तरीके से उनकी फोटो को पोस्ट किया है। रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पीएम ने स्वामी अड़गड़ानंद से बातचीत की है। फोन पर पीएम मोदी ने हालचाल पूछा। पीएम ने जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की। प्रतापगढ़ में सपा नेता और पूर्व सांसद चंद्रनाथ सिंह का इलाज के दौरान निधन हो गया। पीजीआई में चल रहा था इलाज। मछली शहर से सांसद निर्वाचित हुए थे सीएन से। सपा नेता आजम खान पर 29 मामलों में पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट। आजम खान पत्नी, बेटे और बहन पर दर्ज है केस। लखनऊ में कोरोना के इलाज के नाम पर लूटने वालों पर सख्ती। निजी अस्पतालों की मनमानी पर डीएम हुए हैं सख्त। डीएम ने कहा कि इलाज के नाम पर लूटने वाले जेल जाएंगे। कानपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बढ़ते मृत्यु दर की समीक्षा करने के लिए अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आला अधिकारियों के साथ कोविड-19 संक्रमण को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की और समीक्षा की। गाजीपुर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और गंगा का पानी अब कुछ निचले गांवों तक पहुंच चुका है। जिले के रेवतीपुर ब्लॉक के कुछ निचले हिस्से तक बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। ऐसे में गंगा का जलस्तर और बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में बेतहाशा हो रही बारिश की वजह से गंगा उफान पर है। ऐसे में गंगा किनारे बसे सैकड़ों ग्रामीणों के सामने गंगा कटान का खतरा अभी मंडरा रहा है, लेकिन उनके बावजूद सिंचाई विभाग का एक भी अधिकारी इनकी सुध नहीं लेने पहुंचा।
कानपुर का शालिनी यादव से फिजा बनने का मामला अभी जहन से उतरा ही भी नहीं था कि एक और नया मामला सामने आया है। बर्रा इलाके में मर्दनपुर गांव निवासी हिना अपने प्रेमी नितेश से विवाह करके सोनी बन गई। कानपुर देहात के रसूलाबाद में मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया है। घायल युवक को कानपुर के हेल्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया। कासगंज में गृह कलेश के चलते युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है। बड़े भाई के चलते 35 साल के युवक ने की आत्महत्या। सूचना मिलते ही पड़ोसी ने युवक को उतारा फांसी के फंदे से। मामले की जांच में जुटी पुलिस। श्रावस्ती में गिलौला थाने में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे डीएम, एसपी, बीजेपी एमएलए रामफेरन पांडे, विधायक और डीएम ने पीड़ित परिवार को दी सहायता। अंबेडकर नगर में एनटीपीसी विस्तारीकरण के तहत ही प्रशासन द्वारा आवासीय मकानों पर बुलडोजर चलाने से कई परिवार बेघर हो गए हैं और अपने मासूम बच्चों और महिलाओं के साथ खुले आसमान में रहने को विवश हो गए। पीड़ितों का आरोप है कि उन्हें मकान का मुआवजा भी नहीं मिला है, जबकि एनटीपीसी का यह भी कहना है कि जमीन का मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। पूरे मामले पर बसपा विधानमंडल दल नेता लालजी वर्मा ने भी शासन के रवैये पर सवाल उठाते हुए पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की। उन्नाव में गंगारेती की 40 बीघा से अधिक की जमीन पर कब्जा कर बिक्री करने की शिकायत डीएम से की गई और मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही है। सांसद के पत्र से जिला प्रशासन में हड़कंप का माहौल है। डीएम ने एसडीएम सदर को मामले की जांच रिपोर्ट भी सौंपी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्नाव जिला प्रशासन किस तरह काम कर रहा है। फिलहाल डीएम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुए हैं, चूंकि मामला सांसद से जुड़ा हुआ है और अब डीएम ने एडीएम से पूरे मामले की सघन और निष्पक्ष जांच रिपोर्ट मांगी। बुलंदशहर के पहासू इलाके के शिकारपुर रोड पर अचानक से बाइक पर आग लगने से हड़कंप मच गया है। लोगों ने जान पर खेलकर आग को बुझाया। ताज नगरी आगरा पिछले एक महीने में हुई ताबड़तोड़ 4 बड़ी वारदातों ने आगरा को दहला दिया है, लेकिन आगरा एसएसपी बब्बू कुमार की सूझबूझ और उनकी टीम ने खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। शाहजहांपुर में एक थानाध्यक्ष ने खाकी को तार-तार कर दिया। यहां थानाध्यक्ष पर फरियादी महिला के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। थानाध्यक्ष का महिला के साथ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी थानाध्यक्ष को सस्पेंड करके आगे की कार्रवाई शुरू की। रायबरेली के लालगंज थाना क्षेत्र के कुंडबल गांव में 2 दिन पहले गायब नाबालिग चचेरे भाई बहन के शव मिलने के बाद पुलिस ने पूरी घटना का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या दोनों मृतक बच्चों की चचेरी बहन ने ही की। मेरठ के थाना नोहझील क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और इस हादसे में कार सवार की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद में सास की चाकू गोद कर हत्या करने वाले दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला टोनिका सिटी इलाके का है, जहां 2 युवकों ने चाकू गोद कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने राशिद और उसके साथी सोनू को गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर में आरोपियों द्वारा दुष्कर्म का वीडियो वायरल किए जाने के बाद युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है। गंभीर हालत में उसे सीएचसी से रेफर कर दिया गया है, लेकिन उसकी मौत हो गई। अमरोहा की कोतवाली गजरौला पुलिस ने अवैध शस्त्र को फैक्ट्री का खुलासा करते हुए फैक्ट्री संचालित करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस ने अभियुक्तों के पास से कुछ अवैध शस्त्र भी बरामद किए। सिद्धार्थनगर जिले में अधिकारियों की मनमानी का आरोप। लखनऊ में कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण का पता लगने के लिए उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में सीरो सर्वे की शुरुआत की गई है, जो 8 सितंबर तक चलेगा। लखनऊ जनपद में भी सीरो सर्वे की शुरुआत हो गई। कानपुर में नाबालिग के साथ घर में घुसकर रेप की कोशिश। आरोपी ने सरेआम पीड़िता के साथ की मारपीट। थाने में पहुंचे तो थानेदार ने की बदसलूकी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की वजह पीड़िता से बदसलूकी की। थानेदार कौशल दीक्षित पर पीड़िता से अश्लीलता करने का आरोप है। पिछले 50 दिनों से न्याय के लिए एसएसपी ऑफिस के चक्कर काट रही है पीड़िता। कानपुर में सराफा कारीगर के खाते में पहले एनईएफटी के माध्यम से 5 लाख रुपए जमा किए गए हैं, जिसके बाद अनजान नंबर से फोन किया गया और उसके फोन पर आए ओटीपी को पूछा गया, जिसके बाद उसने खाते से 5 लाख रुपए निकाल भी लिए।
कानपुर में पुराने रंजिश को लेकर कल्याणपुर नानकारी में युवक पर तलवार से हमला हुआ है। युवक गंभीर रूप से घायल। पीड़ित पक्ष का कहना है कि 1 साल से पूर्व भी दबंग ने उसके घर में घुसकर मारपीट की थी। शामली जनपद में भूमाफिया अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। सरकारी भूमि पर माफिया कब्जा करें। ताजा मामला भवन थाना क्षेत्र के गांव आबादगढ़ का है, जहां तालाब की भूमि पर एक दबंग ने अवैध कब्जा कर लिया। आरोपी की दबंग ने तालाब की आधी भूमि पर मकान और झोपड़ी डाल ली है और बाकी भूमि पर कब्जे की तैयारी में लगा हुआ है। शिकायत पर तत्काल एक्शन लेते हुए पूर्व में कब्जा हटवाया था और साथ ही हर्जाना भी वसूला गया था, लेकिन इस बार फिर दबंग ने अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। श्रावस्ती में पुलिस हिरासत में युवक की मौत का मामला है। मामले में प्रदेश स्तर पर गरबाई राजनीति। विधान परिषद के सदस्य राज्यपाल कश्यप पहुंचे कोना। वाराणसी में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर बिजली के बिल, मकान और पानी और साथ ही स्कूल फीस की माफी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी महानगर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को यह भी कहना था कि लॉकडाउन के चलते आम आदमियों, विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से काफी कमजोर कर दिया है। लोग अपनी बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे। झांसी जिले के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में ट्रक चालक ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दिया। हत्या का कारण गृह कलेश बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसा ही मामला आजमगढ़ में देखने को मिला है, जहां पर बेलाकोल गांव को रहने वाला दिव्यांग आवास की मांग को लेकर अधिकारी कार्यालय का चक्कर भी लगा रहा। बिजनौर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। मामूली विवाद को लेकर जमकर चले हैं लाठी डंडे। 6 लोग जख्मी, 2 की हालत नाजुक है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। सीतापुर में रिश्वत लेते सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पहला सिपाही रिश्वत लेकर दूसरे सिपाही को देता है दिखाई दे रहा है। सिपाही का नाम बताया जा रहा है जागेश। गोंडा में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही। ज्यादा रक्तस्राव से प्रस्तुता की बात की जाए, प्रस्तुता की मौत हो गई है। बिना इलाज की प्रस्तुता को अस्पताल से निकाला गया। गाजियाबाद में 4 पढ़े लिखे युवकों ने महज 2300 रुपए के लिए कैब ड्राइवर की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये चारों आरोपी गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके के रहने वाले। चारों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। अलीगढ़ की नगर निगम के द्वारा लगातार शहर में हो रहे जलभराव के चलते नालों पर बने हुए अतिक्रमण को हटाने का अभियान भी चला रखा है, जिसके चलते थाना बन्ना देवी इलाके के गूलर रोड पर यह अभियान चलाया गया। वाराणसी के एसपी का कहना है कि सबसे पहले उन लोगों के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त किया जा रहा है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हुए। ऐसे लोगों की एक सूची बना ली गई है, उन पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में पुलिस ने अफीम तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 1 लाख रुपए की कीमत की अफीम बरामद हुई है। नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में एटीएम बदलकर फ्रॉड करने वाले युवक को पुलिस ने लोगों की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश ने एटीएम पर पैसे निकालने आए युवक का एटीएम ही बदल लिया और एटीएम से 40,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित ने जब अपने मोबाइल पर मैसेज देखा तो शोर मचाया, जिसके बाद लोगों ने एक टप्पेबाज को मौके पर पकड़ लिया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। महोबा जिले में बीते 1 सप्ताह से लापता युवक का शव गांव के बाहर कुएं में पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगाते हुए थाना परिसर में जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने आरोप लगाया कि अगर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई की होती तो शायद ये घटना नहीं होती। तो वहीं सूचना पर जिला पुलिस के आला अधिकारी ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर घटना की जानकारी के बाद खुलासे भी किए। शाहजहांपुर में पुलिस और एक शातिर नामी बदमाश में मुठभेड़ हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने गैर जनपद के 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश पर लखीमपुर खीरी में लूट के कई मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बिजनौर के शहर कोतवाली इलाके में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। 2 बदमाशों की चल और अचल संपत्ति को कुर्क किया गया है। पुलिस ने 19 लाख की संपत्ति को कुर्क किया।
बिजनौर के सियोहारा थाना इलाके में भीम आर्मी के नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। नाबालिग ने अपहरण के बाद रेप का आरोप लगाया है। आरोपी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में प्राइवेट अस्पताल की मनमानी जारी। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मरीज को नहीं किया गया है डिस्चार्ज। हालत गंभीर होने पर बिना ऑक्सीजन किया गया रेफर। लापरवाही के चलते कोरोना मरीज की मौत हो गई है। अस्पताल ने परिजनों को थमाया लाखों का बिल। नाराज परिजनों ने किया है जोरदार हंगामा। संगम नगरी प्रयागराज के कोरोना अस्पताल में मरीजों को जरूरी सुविधाएं देने के नाम पर उनसे जबरन वसूली किए जाने का सनसनीखेज मामला भी सामने आया। अस्पताल की नर्सों और वार्ड बॉय मरीजों से खाने पीने के सामान और दवाएं पहुंचाए जाने के बदले पैसे भी वसूलते। बदायूं के बिसौली कोतवाली इलाके में दो पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल। बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। कुलदीप शर्मा नाम का व्यक्ति कंसल्टेंसी चलाता था और उसने ग्रामीण खाद्य योजना में नौकरी दिलवाने के नाम पर कई बेरोजगार युवक युवतियों से लाखों की ठगी। 2 साल बीत जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं मिली तो लोगों ने हंगामा किया है। वहीं पुलिस ने छात्रों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। बहराइच में राष्ट्रीय अनुसूचित बालिका छात्रावास में रहने वाली तमाम छात्राओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर छात्रावास खुलवाने की मांग की। बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद है। दबंगों ने पुजारी के साथ मारपीट की। मंदिर परिसर में जमकर की तोड़फोड़। मारपीट के बाद दबंगों ने की है फायरिंग। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। नोएडा के कोतवाली 58 इलाके में बीटेक छात्र अक्षय कालरा की मौत हो गई। इलाज के दौरान हुई अक्षय कालरा की मौत हो गई है। 3 दिन पहले घायल करके बदमाशों ने लूटी थी कार। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में एक बदमाश और एक सिपाही को लगी है गोली। दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक बदमाश मौके से फरार। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में जेब में रखा फोन फटने से हादसा। युवक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में युवक को कराया गया भर्ती। हरिद्वार की जूना अखाड़ा स्थित प्रसिद्ध माया देवी मंदिर को उत्तर भारत का सबसे ऊंचा मंदिर बनाया जाएगा। सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया है। मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर अब किसी तरह की रुकावट नहीं रह गई। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने माया देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दौरान साधु संतों ने भी मंत्री मदन कौशिक का स्वागत किया। मदन कौशिक ने बताया कि जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी महाराज लंबे समय से मंदिर को विशाल और भव्य रूप दिए जाने की लिए प्रयासरत थे। सतपुली के चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत नगर पंचायत सतपुली में समाजसेवी जगमोहन नेगी समेत अन्य लोगों ने उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सतपुली स्थित एक निजी रिसोर्ट में हुए कार्यक्रम में पहुंचे उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं आम आदमी की सरकार बनेगी। हरिद्वार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले को देखते हुए देर से ही सही जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। टीम हरिद्वार के निर्देशों पर अपर मेलाधिकारी हरबीर सिंह के नेतृत्व में सभी अखाड़ों और आश्रमों में अभियान चलाया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमों ने मौके पर पहुंचकर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया और साथ ही फॉगिंग कर लोगों को डेंगू से निपटने की सलाह दी है। सबसे पहले टीम यहां के निरंजनी अखाड़े पहुंचे, जहां भारी मात्रा में डेंगू का लार्वा पाया गया है, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जहां एक और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका सुधा पेन्गुली को बधाई देते हुए कहा कि जनपद के लिए खुशी की बात है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिलाध्यक्ष अजय गौतम आजाद के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज ठाकुर के कार्यालय पर पहुंचकर मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि महेंद्र नामक एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर अशोक ने टिप्पणी की है और जिसको लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी व्याप्त है।
मुख्य सचिव ओम प्रकाश, पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर और साथ ही जिलाधिकारी वंदना सिंह ने केदारनाथ धाम में निर्माणाधीन पुनः निर्माण कार्य, शंकराचार्य समाधि, दिव्य शिलास समाधि तक पैसेज मार्ग बनाने और साथ ही मंदाकिनी घाट को लेकर बात कही। रुड़की के लक्सर क्षेत्र के ओसपुर गांव में अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक प्राइमरी टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नैनीताल में भीमताल ब्लॉक के दूरस्थ भांकर गांव में 2 युवकों की मिट्टी के टीले के नीचे दबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने इस दर्दनाक घटना की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद भीमताल पुलिस टीम जिला पंचायत सदस्य अनिल चनौतिया के साथ मौके पर पहुंची। सिखों के तीर्थ श्री हेमकुंड साहब की कपाट साल की पहली अरदास के साथ विधि विधान के साथ खुल गए हैं। मुख्य ग्रंथी भाई मलाप सिंह की अगुवाई में साल की पहली अरदास का आयोजन किया गया। कपाट खुलने के अवसर पर 125 से तीर्थ यात्रियों ने पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद दरबार साहब में मत्था भी टेका। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार कपाट खुलते समय पहले की तरह पहल नजर नहीं आई। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।